नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के चुनाव की। कर्नाटक, जिसको दक्षिण का एंट्री गेट कहा जाता है, यहीं से दक्षिण के लिए उम्मीदें जगती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो दक्षिण में एंट्री करे, खासकर वो पार्टियां जो हिंदी भाषी राज्यों में या अलग भाषाओं वाले राज्यों में सत्ता में है। ऐसे में कर्नाटक भी नाक का प्रश्न बन चुका है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। जहां बीजेपी के सामने इस बार रिवाज बदलकर सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। जीतने के लिए कमर दोनों पार्टी कस रही है, दोनों अपने गुणा भाग में लगी हुई है। ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो हालात हैं इस समय कर्नाटक विधानसभा की स्थिति देखिए। बीजेपी के पास 119 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 75 सीटें हैं, 28 जेडीएस के पास हैं और 2 सीटें खाली हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जबरदस्त है, कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से 40% कमीशन वाली सरकार का जो दाग लगा था, वो आम जनता में अपना असर दिखा रहा है। वहीं जेडीएस भी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। जेडीएस पूरे कर्नाटक में तो नहीं, लेकिन कुछ जिलों में उसका अपना प्रभुत्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, यानी दावा अपने अपने हैं। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा है कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, उन्होंने इसे अपना आखिरी चुनाव बताया है। वहीं जेडीएस के जो नेता हैं उनका भी ये आखिरी चुनाव है, कई नेताओं का आखिरी चुनाव है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं और महत्वपूर्ण चुनाव है कर्नाटक का। कर्नाटक के बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कर्नाटक का मैसेज उन राज्यों में भी जाएगा। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कर्नाटक के चुनाव के परिणाम की। वहीं जेडीएस को नकारा नहीं जा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद जेडीएस वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका, किंग मेकर की भूमिका में अभी तक देखी जाती रही है। 2006 में बीजेपी के साथ 20 महीने के लिए और 2018 में 14 महीने के लिए कांग्रेस के साथ साझा सरकार बना चुकी है जेडीएस। ऐसे में अब जो उसका मिशन है जेडीएस का 123 सीटों का है, वो अपने दम पर चाहती है कि सरकार बनाए। ऐसे में कई जिलों में मुकाबला त्रिकोणीय पहले भी होता था और अब भी देखा जाएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव इस बार कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की एंट्री। आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ प्रश्न खड़े कर रही है, घेर रही है बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमला कर रही है आम आदमी पार्टी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आम आदमी पार्टी क्या वहां कुछ करिश्मा कर पाएगी? आक्रामक प्रचार और कर्नाटक चुनाव, कर्नाटक ऐसा पहला राज्य होगा जहां स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रश्न सीधे केंद्रीय नेतृत्व पर होंगे। प्रश्न सीधे माननीय नरेंद्र मोदी पर खड़े होंगे। अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि अडानी का जो पैसा है वो अडानी का नहीं है, अडानी तो केवल एक मुनीम है, पैसा माननीय नरेंद्र मोदी का है। गंभीर आरोप है।
बहुत गंभीर आरोप। और विपक्षी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे जेडीएस है, चाहे कांग्रेस है, अब घेरने के लिए तैयार खड़ी है केंद्रीय नेतृत्व को, बीजेपी के। और जब प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री पर उठेंगे, जिनके सहारे बीजेपी हारी हुई बाजी को जीतने का दम रखती थी, जब उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनके ऊपर प्रश्न खड़े किए जाएंगे, तो ये चुनाव कर्नाटक का और दिलचस्प हो जाएगा। वैसे भी कर्नाटक का चुनाव केंद्रीय मुद्दों पर लड़ा जाना है, स्थानीय मुद्दे वहां सेकेंडरी होंगे। ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जिसके सहारे वहां पर चुनाव जीत सके बीजेपी। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि केंद्रीय योजनाओं पर, केंद्र की सत्ता के सहारे कर्नाटक को जीता जाए। वहीं राहुल गांधी को सजा मिलना, उनकी सांसदी का जाना, मानहानि का मुकदमा, और कहा यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी वहीं से शुरू करेंगे अपना चुनाव प्रचार जहां पर यह बोला गया था मोदी बंधुओं के बारे में, वहीं से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। और मैसेज क्या जाएगा ये समय बताएगा। लेकिन कर्नाटक का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, दिलचस्प होगा, जहां जेडीएस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सभी अपना पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस रहेगी या आम आदमी पार्टी रहेगी, सबकी नजर इस पर भी है। अब तो ओपिनियन पोल भी आने लगे हैं, और ओपिनियन पोल में बीजेपी को 68 से 80 सीट, कांग्रेस को 115 से 127 सीट, जेडीएस को 23 से 35 सीट, वहीं अन्य को 2। सी वोटर का सर्वे साफ साफ ये दिखा रहा है कि वहां कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। सी वोटर के सर्वे ने एक बात क्लियर नहीं की, आम आदमी पार्टी की उपस्थिति का आकलन होना है। और जैसा कि मैंने कहा, महत्वपूर्ण कारक रहेगा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का चुनाव प्रचार। जिस तरीके से आक्रामक मुद्रा में वो घेर रहे हैं केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को, जनता क्या रुख अख्तियार करेगी, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं कर्नाटक के चुनाव के बारे में? बीजेपी येदियुरप्पा, जिनको अभी तक किनारे किया जाता रहा है, उनके सहारे, उनको साध कर कर्नाटक के चुनाव में करिश्मा करने की योजना बना रही है। येदियुरप्पा का साथ कितना मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से वो हाशिए पर हैं और बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है बीजेपी, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी जबरदस्त है। डीके शिवकुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया, कई कद्दावर नेता हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप कर्नाटक के चुनाव को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।